अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज आगे क्या होने वाला है सीरीज में जो आज का एपिसोड है वो आधारित है 2025 में घटने वाली घटनाओं को लेकर के, और साथ ही साथ हम आपको आज बताएंगे कि इसी के साथ जो भारत का भविष्य है, बांग्लादेश के साथ भारत के जो संबंध हैं, पाकिस्तान की क्या स्थिति होने वाली है और दुनिया भर में होने वाले बदलावों पर आज हम करने जा रहे हैं विस्तार से मंथन। सबसे पहले हम ये समझें कि आने वाला समय पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर के आने वाला है, और इस समय की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने वर्तमान में जीना सीखना होगा। जीवन में जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करना होगा और ये मानना होगा कि सब कुछ सही है, और यही जीवन मंत्र हमें हर परिस्थिति में शांत रहने, स्थिर रहने में सहायता करने वाला है। 2025 का समय केवल राजनीतिक और बाहरी बदलावों का नहीं होगा, बल्कि ये एक आंतरिक यात्रा का भी समय होगा। हर व्यक्ति के अंदर एक बड़ा बदलाव आने वाला है। लोग अपनी पुरानी आदतें, सोच और मान्यताओं को छोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। ये समय स्वयं के अंदर झांकने और अपनी आत्मा से जुड़ने का भी है। आजकल हर कोई अपने फ़ोन, सोशल मीडिया और बाहरी दुनिया में इतना उलझा हुआ है कि वह स्वयं से और ईश्वरीय चेतना से दूर होता जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में यही समय हमें विवश करेगा कि हम इन सभी चीज़ों से दूरी बनाएं और अपने भीतर शांति ढूंढें। ईश्वर हर समय हमसे संवाद कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी उलझनों के कारण उनकी आवाज़ को अनसुना कर रहे हैं। हमें इसके लिए एक शांत स्थान बनाना होगा जहां हम स्वयं और ईश्वर के द्वारा दिए गए संकेत को सुन सकें। अब हम बांग्लादेश की बात करते हैं। हाल में ही बांग्लादेश में हालत काफ़ी बिगड़ते जा रहे हैं। वहां की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी है, बिजली संकट बढ़ रहा है और लोगों का जो विश्वास है सरकार पर वो उठता जा रहा है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बांग्लादेश 2026 से 2030 के बीच अपने वर्तमान स्वरूप में नहीं रहेगा, यानी कि उसका भी विभाजन होने वाला है। पाकिस्तान की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। लोग गरीबी और बेरोजगारी से परेशान हैं। पाकिस्तान के टूटने की संभावना तो बहुत पहले ही व्यक्त की जा रही थी, और अब ये लगभग तय माना जा रहा है कि 2027 तक पाकिस्तान भी टूट जाएगा और वह अपने वर्तमान स्वरूप में नहीं रहेगा। पाकिस्तान के टुकड़े होना तय है और भारत को इसमें अपनी कूटनीति का सही प्रयोग करना होगा। अब बात करते हैं चीन की। तो चीन एक चतुर देश है। उसने पहले यह समझ लिया है कि ट्रंप के वापस सत्ता में आने के बाद से अमेरिका का रुख चीन के प्रति बहुत सख्त होने वाला है। चीन ने भारत के साथ अपने रिश्तों में सुधार लाना अभी से आरंभ कर दिया है ताकि वह स्वयं को सुरक्षित रख सके। लेकिन 2026 तक चीन को भी कई बड़े संकटों का सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं दुनिया के बाकी हिस्सों की। यूरोप, विशेषकर जर्मनी और यूके एक नाजुक स्थिति में है। वहां का सामाजिक ताना बाना अब धीरे धीरे बिखरता जा रहा है। वहां बढ़ते उग्रवाद और अंदरूनी संघर्षों से भी स्थिति लगातार बिगड़ रही है। मध्य पूर्व का क्षेत्र भी आने वाले समय में अस्थिर रहने वाला है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ने की बहुत बड़ी संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा तुर्की भी अपनी जगह कई मोर्चों पर संघर्ष करता हुआ आपको दिखेगा। ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ 20 जनवरी को लेने के बाद स्थितियां बहुत बदलने वाली हैं। ट्रंप का ध्यान दो मुख्य मुद्दों पर होगा। पहला, डीप स्टेट का सफाया, और दूसरा, अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना। वह इमिग्रेशन के मुद्दे पर भी सख्त कार्रवाई करेंगे और विदेशी नीतियों को भी एक नया रूप देने वाले हैं। कुल मिलाकर के 2025 का समय हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाने जा रहा है। हमें वर्तमान में जीना सीखना होगा, भय को त्यागना होगा और ईश्वर पर विश्वास करना होगा। जीवन में आने वाली हर चुनौती एक नई सीख लेकर आती है। हमें ये समय स्वयं से, अपनी आत्मा से और ईश्वर से जुड़ने का एक समय मिलने जा रहा है। तो 2025 को लेकर के भारत समेत पूरे संसार का क्या भविष्य था, इसी पर था हमारा ये विशेष बुलेटिन। अगले एपिसोड में आपसे मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें, और यदि आपके पास भी कोई ऐसी जानकारी है जो भविष्य से जुड़ी हुई है तो उसे आप हमसे साझा करना मत भूलिएगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर। तो मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।